हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल लर्न होम्योपैथी। आज हम स्टार्ट करेंगे फिजियोलॉजी का रिवीजन सीरीज का पार्ट 2, जिसका आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो व्हाट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम? रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम इन आवर ह्यूमन बॉडी। वो तो बात ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में यूज क्या है, ठीक है। दे हेल्प इज प्रोड्यूसिंग द जनरेशंस बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शंस एंड ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल एंड टू द ऑफस्प्रिंग्स। जो फादर एंड मदर का जो जेनेटिक मटेरियल है रिप्रोडक्शन के टाइम में, वो जो ऑफस्प्रिंग होता है उसको भी जेनेटिक जो मटेरियल वो भी ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसे होता है? एक फीमेल पर्सन है, मेल पर्सन, इसका ओवम एंड इसका स्पर्म दोनों का सीक्रेशन होगा एंड फर्टिलाइजेशन होगा। होने के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होगा, फिर एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यही होता है मेनली रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या चीज के अंदर होता है? जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स है, एक्सटर्नली जो जो चीज ऑर्गन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो क्या है? स्क्रोटम, पेनिस, इनर जेनिटल सिस्टम नेमली टेस्टिस, vas deferens, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, इजैकुलेटर डक्ट, काउपर ग्लैंड एंड पेनिस, ठीक है। स्क्रोटम क्या है? स्क्रोटम मेनली एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और वो कहाँ पर सिचुएटेड है? वो जो पेनिस है, पेनिस का रूट में जो स्क्रोटम जो पोर्शन है जो हैंग्स अप होता है, ठीक है, वही है स्क्रोटम, ठीक है। यहाँ पर ये होता है स्क्रोटम, ठीक है। दे आर composed of loose connective tissue and a superficial fascia that supports the testis। तो स्क्रोटम के अंदर क्या रहते हैं? टेस्टिस। तो ये मेनली कनेक्टिव टिश्यू से होता है, ठीक है। एंड इसके अंदर एक सुपरफिशियल फैसिया है जो टेस्टिस को होल्ड करते हैं। द सैक्स आर 2 and contains 2 टेस्टिस। तो जो स्क्रोटम के अंदर सैक है, कितना सैक्स होता है? 2 सैक्स, एंड उस दोनों सैक्स के अंदर 2 टेस्टिस होगा, ठीक है। तो टेस्टिस कितना होता है? 2। ये भाईबा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेम्परेचर ऑफ द 3 डिग्री मस्ट बी मेंटेन इन द टेस्टिस in order for survival of the sperm। तो टेस्टिस क्या है? टेस्टिस totally 2 in number and 5 centimeter long, 2.5 centimeter in diameter and 10 to 15 ग्राम in weight। तो टेस्टिस का जो वेट है 10 to 15 ग्राम, उसका डायमीटर 2.5 एंड लॉन्ग कितना होगा? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। लेफ्ट टेस्टिस इज 1 सेंटीमीटर लोअर देन राइट। जो लेफ्ट टेस्टिस होगा वो थोड़ा सा लोअर साइड में होगा। द टेस्टिस कवर 3 layers एज ट्यूनिका। टेस्टिस का कितना का लेयर होता है? ट्यूनिका, 3 लेयर। उसको हम क्या बोलते हैं? जो लेयर होगा ट्यूनिका वैजाइनालिस, द आउटर मोस्ट सेरोसल लेयर। ट्यूनिका एल्बुजिनिया दैट फॉर्म्स द मिडिल लेयर एंड मेड ऑफ फाइब्रस मेम्ब्रेन। तो बाहर वाला जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वैजाइनालिस। जो अंदर वाला मिडिल का पार्ट है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जिसका फॉर्मेशन कैसे होता है? फाइब्रस मेम्ब्रेन से। एंड दे कंटेन द लोब्यूल्स एंड ईच लोब्यूल कंटेन्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स 200 to 300 इन होल लोब्यूल्स, ठीक है। तो जो ट्यूबिका एल्बुजिनिया है उसका अंदर 200 से 300 लोब्यूल्स रहते हैं। एंड ट्यूनिका वास्कुलोसा इनर लेयर्स व्हिच इज हाईली वास्कुलराइज्ड। तो तीनों लेयर का नाम क्या है? ट्यूनिका वैजाइनालिस, टीवी, ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड ट्यूनिका वास्कुलोसा, ठीक है। माइक्रोस्कोपी में क्या देखते हैं हम? स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। दिस सेल्स लाइंस द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अलोंग विद सपोर्टिंग सेल्स कॉल्ड साटोरी सेल्स। तो जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होता है वो स्पर्मेटोजेनिक सेल से होता है, एंड उसका जो सपोर्टिंग सेल्स क्या है? उसका नेम है साटोरी सेल्स। इमेच्योर स्पर्मेटोजेनिक सेल्स आर कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया। जो इमेच्योर जो स्पर्मेटोजेनिक सेल है, जो स्पर्मेटोजेनिक सेल मतलब जहां से स्पर्म का प्रोड्यूस होता है, उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। दे लाई क्लोजर टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड टुवर्ड्स द लुमेन मोर मैच्योर सेल्स आर प्रेजेंट। देयर स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स एंड फिर स्पर्म्स होता है। तो स्पर्मेटोगोनिया फर्स्ट कैसे होता है?
स्पर्मेटोगोनिया, फिर उसको माइटोटिक डिविजन के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है, फिर उसका माइटोटिक डिवीजन के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर उसको मियोसिस होता है एंड स्पर्मेटिड, एंड फिर होगा स्पर्म्स का फॉर्मेशन। As the spermatozoon reaches the maturity in the lumen, they are released into the lumen of the seminiferous tubules। जब sperm मैच्योर होगा तब वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर रिलीज होगा। तो स्पर्मेटोजोआ क्या है? स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्मेटोजोआ का 4 डिफरेंट रीजन है, ठीक है। जो हेड का पोर्शन है वो ओवल टाइप का होता है एंड इसके अंदर एक न्यूक्लियस रहते हैं, एंड नेक थोड़ा सा शॉर्ट एंड वीक टाइप का होगा, एंड बॉडी का पोर्शन ट्यूब्यूलर होगा, ठीक है। एंड इसके अंदर ये जो बॉडी का पोर्शन जो ट्यूब्यूलर होगा, इसके अंदर क्या रहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, जो उसको चलने के टाइम में हेल्प करता है, जहाँ से एटीपी प्रोड्यूस होता है, एंड उसको चलने के लिए जो एनर्जी सेंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर है। टेल इज मेड ऑफ फाइब्रिल, टेल में फाइब्रिल होता है, ठीक है। एंड पार्ट इज मेड ऑफ द स्पाइरल फाइब्रिल्स एंड दे एक्ट एज ए फ्लैजेलम दैट शोज द सिलियरी कैरेक्टरिस्टिक्स। जो एंड पर्सन है यहाँ पे फाइब्रिल्स चल के और कुछ नहीं होता है, एंड ये मेनली कैसे हेल्प करता है? जो चलने के टाइम में, ठीक है जी, फ्लैजेलम है इसके अंदर, वो सिलियरी मूवमेंट के लिए हेल्प होता है, ठीक है। द हेड कंटेन्स ए ऑर्गेनिक कंपाउंड नेम हाइलुरोनिडेज दैट हेल्प्स इन द पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म इनटू द ओवम। जब जो स्पर्म ओवम को जो लेयर हो, जोना पेलुसिटा लेयर है, जब स्पर्म जाके जोना पेलुसिटा लेयर को पेनिट्रेट करता है तब तो जाके फर्टिलाइजेशन होता है। तो कैसे होता है? जो स्पर्म का जो हेड है वहां पर एक एंजाइम रहता है जिसका नाम है हाइलुरोनिडेज। ऑन लैक ऑफ स्पर्म्स पर सीसी ऑफ द सीमेन, सीमेन में कितना स्पर्म होता है? एक सीमेन में पर क्यूबिक सीमेन में 1 लाख स्पर्म होता है, ठीक है। ईच इजैकुलेशन कंटेन फ्यू सीसी ऑफ सीमेंस, मतलब फ्यू सीसी सीमेंस मतलब बहुत ज्यादा स्पर्म होगा। ट्रिलियंस ऑफ द स्पर्म्स आर प्रेजेंट इन ईच इजैकुलेशन। इफ द काउंट गेट लेस देन 20 मिलियन फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर। तो जब स्पर्म का काउंट पर इजैकुलेशन में 20 मिलियन का कम होगा, फिर वो जो मेल पर्सन है उसका प्रॉब्लम है एंड वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। भास डिफरेंस क्या है? सेमिनल वेसिकल्स टुगेदरली फॉर्म्स रेडिटेस्टिस। भास डिफरेंस क्या फॉर्म करता है? सेमिनल वेसिकल्स, एंड वो क्या फॉर्म करता है? रेडिटेस्टिस। रेडिटेस्टिस देन यूरिन टू फॉर्म द भास्ट इफरेंशिया। तो जो रेडिटेस्टिस, तो सेमिनल वेसिकल्स टुगेदरली क्या फॉर्म करता है? रेडिटेस्टिस, एंड वो जो रेडिटेस्टिस वो यूनिट होके भास इफरेंशिया फॉर्म करता है, ठीक है, भास इफरेंट। And these vas efferentia then move on the epididymis region and then later move superiorly to form the vas deferens। तो फर्स्ट आते हैं सेमिनल वेसिकल्स, फिर वो एक साथ यूनिट होके रेडिटेस्टिस, फिर वो रेडिटेस्टिस एक साथ यूनिट होके vas डिफरेंस फॉर्मेशन करेगा, एंड वो vas डिफरेंस vas इफरेंशिया फॉर्मेशन करेगा, एंड वो जो vas इफरेंस फॉर्मेशन हो गया वो एपिडाइमिस रीजन में जाके एक साथ यूनिट होके सुपीरियरली भास डिफरेंस का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो द भास डिफरेंस एक्सटेंड्स अप टू द प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा व्हेयर दे ब्रांच टू फ्रॉम इजैकुलेटरी डक्ट दैट फर्दर फॉर्म्स ए ग्लैंड कॉल्ड ए सेमिनल वेसिकल्स। एंड ए भास डिफरेंस जाके फिर एक ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है जो उसका हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल्स। तो ये मेनली साइक्लिकल पोर्शन है, ठीक है। The tube receives the secretions from the seminal vesicles, Cowper gland and bulbourethral gland and prostate gland। तो जो ट्यूब से जो सीक्रेशन होता है वो कहाँ पर? फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल से। ट्यूब जो सेमिनल वेसिकल से जो सीक्रेशन रिसीव करते हैं वो कहाँ पर जाते हैं? काउपर ग्लैंड और bulbourethral ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड में, ठीक है। सेमिनल वेसिकल्स दे आर secretory in nature। Their secretion contains of fructose that acts as an energy source of the movement of the sperm। तो जो सेमिनल वेसिकल के अंदर है तो स्पर्म रहते हैं, तो स्पर्म में क्या रहते हैं? मेनली फ्रुक्टोज, ठीक है। दे ऑल्सो कॉन्टेन्स, और क्या क्या रहता है स्पर्म के अंदर? प्रोस्टाग्लैंडिन्स,
some clotting protein other than found in blood. The major protein is spermatogenin and the coagulates semen during ejaculations. तो मेजर प्रोटीन जो प्रोटीन स्पर्मेटोजेनिन नाम का जो प्रोटीन होता है सेमिनल वेसिकल अंदर, जो इजैकुलेशन के टाइम में सीमेन में कोआगुलेट करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स दैट आर सीक्रेटेड कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस। प्रोस्टेट सीक्रेटरी, प्रोस्टेट से सीक्रेटेड होता है, ठीक है, एक सीक्रेटरी नेचर होता है। गिव्स द न्यूट्रिटिव सीक्रेशन टू द सीमेंस, सीमेंस को न्यूट्रिटिव सीक्रेशन करता है, जो सीमेन को न्यूट्रिशन प्रोटीन देते हैं। कौन सा ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड सीमेन को न्यूट्रिट दे देते हैं। द सीमेन इज ग्लूई ड्यू टू द सीक्रेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। बाल्बोयूरेथ्रल कार्बोर ग्लैंड, pea sized gland. The duct is open spongy urethral region. Their secretion is alkaline and maintains the alkalinity of the semen for the acidic pH of the female genital tract. फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर जो पोर्शन है वहाँ पर मेनली एसिडिक पोर्शन है, ठीक है। एंड जो बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का जो सीक्रेशन होता है वो मेनली होता है एल्कलाइन, एंड ये एल्कलाइन पोर्शन एसिडिक पोर्शन में जाता है तो पीएच सेम रहता है, मतलब पीएच बैलेंस हो जाता है, ठीक है। पेनिस, पेनिस एक कॉपुलेटरी ऑर्गन। द स्ट्रक्चर इज कॉम्पोज्ड ऑफ इरेक्टाइल मसल्स। पेनिस में मेनली क्या मसल होता है? इरेक्टाइल मसल्स, ठीक है। एंड द पेनिस इज ओपनिंग कॉल्ड एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस। पेनिस जहाँ से ओपन होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस। इट एक्ट्स ए कॉमन पाथ बोथ सीमेन एंड यूरिन। यानी पेनिस से क्या क्या रिलीज सीक्रेट होता है? बोथ यूरिन एंड सीमेन। सीमेन क्या है? एक विस्कस व्हाइट फ्लूइड कलर का फ्लूइड होता है, एंड पर इजैकुलेशन में 2.5 ml पर इजैकुलेशन में सीमेन रहता है, जिसका पीएच एल्कलाइन मेनली होता है 7.4। कंटेंट्स क्या क्या रहते हैं इस सीमेन के अंदर? फ्रुक्टोज, स्पर्मोजेनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स। It also contains hyaluronidase that helps in the penetration of the sperm into the ovum by the rupturing the ovum during conceptions। जो ओवम होता है उसको जो बाहर वाला पोर्शन है जहाँ हमको उसको नाम है जोना पेलुसिडा, वो जोना पेलुसिडा को रप्चर करने के लिए स्पर्म के अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है हाइलुरोनिडेज। प्रोस्टाग्लैंडिन हेल्प्स इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस। यूटेरस को जब प्रेगनेंसी के टाइम के कॉन्ट्रैक्शन करना जरूरी होता है तब क्या कौन सा हार्मोन करते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। फ्रुक्टोज हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म्स इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। फीमेल जेनिटल अंदर जो स्पर्म जाने के बाद उसको तो चलना पड़ेगा, एंड उसको मूवमेंट में कौन हेल्प करता है? जो होता है जो होगा आपका फ्रुक्टोज, ठीक है। स्पर्म्स का पाथवे, ठीक है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल में जोड़ लेना, ठीक है, वहाँ पर हम एक पीडीएफ सेंड कर देंगे। फिर आते हैं हम टेस्टोस्टेरोन पे। तो टेस्टोस्टेरोन मेनली एक एंड्रोजन हार्मोन है, एंड्रोजेनिक हार्मोन, ठीक है। एंड कहाँ से सीक्रेट होता है? जो एंड्रोजन मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स, टेस्टिस के ऊपर पोर्शन में जो एड्रिनल कॉर्टेक्स मतलब कहाँ से सीक्रेट होता है? जो एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर जो एड्रिनल कॉर्टेक्स पोर्शन है एंड टेस्टिस, दोनों से ये टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होता है। एंड सबसे ज्यादा कहाँ से प्रोड्यूस होता है? टेस्टिस से। टेस्टिस से बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, एंड थोड़ा सा एड्रिनल कॉर्टेक्स से प्रोड्यूस होता है। एंड ये कैसे हेल्प करते हैं? जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको ग्रोथ करने के लिए टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जो उसको जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर तो उसका ग्रोथ होना हो गया, एंड इवन सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर होगा मेल का उसको भी ग्रो करने के लिए टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बोनी स्ट्रक्चर गेट स्ट्रॉन्ग एंड हेवी बिकॉज ऑफ द एनाबॉलिक फंक्शन। आरबीसी एंड ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेस इन मेल देन फीमेल ड्यू टू द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ। तो आरबीसी में आरबीसी एंड ब्लड वॉल्यूम जो मेल का इवन बहुत से ज़्यादा बायोफिजिक्स बायोकेमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा डाटा जो मेल का ज़्यादा होता है फीमेल का कम। इसके पीछे कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है।
स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस मेनली कैसे होता है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या है? जो मेल जो गैमेट होगा, ठीक है, मेल जो सेक्स गैमेट होगा वह से स्पर्म सिक्रेशंस, कैसे स्पर्म सिक्रेशन होगा, मतलब कैसे स्पर्म प्रोडक्शन होगा एंड उसका सिक्रेशन होगा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। मेनली प्रोडक्शन ऑफ सेक्स गैमेट और स्पर्म, मेल सेक्स गैमेट और स्पर्म, स्पर्म का प्रोडक्शन कैसे होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स इन द एज ऑफ प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी के टाइम में ये मेनली शुरू हो जाता है। टेक्स प्लेस इन द सेमिनिफरस ट्यूबिल्स एट ड्यूरेशन 74 डेज। तो इतना स्पर्म फॉर्मेशन में कितना टाइम लगता है? 74 डेज। एंड कहाँ से होता है? सेमिनिफरस ट्यूबिल्स के अंदर। द स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द जेनिटल जर्मिनल लेयर ऑफ द एपिथेलियम ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूबिल। कहाँ से होता है? जर्मिनल लेयर ऑफ द एपिथेलियम ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूबिल। सेमिनिफरस ट्यूबिल का जो जर्मिनल लेयर एपिथेलियम है वह से शुरू स्टार्ट होता है। The spermatogonia has 23 pair of the chromosomes, diploid chromosomes, that is 22 pair of autosomes and 1 pair sex chromosomes. ठीक है। The cells undergo mitosis to form primary spermatocyte। हम पहले भी बोला था जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है वो फर्स्ट माइटोटिक डिविजन होगा एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पोर्शन क्रिएट करेगा, फॉर्मेशन होगा। फिर वो जाके म्यूसिस डिविजन करेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्मेशन करेगा एंड हैप्लॉइड नंबर हो जाएगा क्रोमोसोम एंड फिर उसको म्यूसिस डिवीजन के बाद स्पर्मेटिड और लेटेस्ट स्पर्म्स फॉर्मेशन होगा। तो स्पर्मेटोगोनियम 2n वो जाके क्या करता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्रिएट करता है, फिर जाके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट म्यूसिस डिवीजन यहाँ पर होता है, स्पर्मेटिड सीक्रेट करता है, मतलब स्पर्म सिक्रेशन करता है। मतलब फर्स्ट पोर्शंस में माइटोसिस होगा, फिर आके दोनों म्यूसिस 1 एंड म्यूसिस 2 होगा, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम दैट कवर्स द बेसमेंट मेम्ब्रेन। The germinal epithelium cells that contains 2n chromosomes undergo the mitotic divisions from daughter cells with 2n number of chromosomes. The daughter cells so formed is called spermatogonium. तो डॉटर सेल्स को हम जिसका जर्मिनल एपिथेलियम से जो फॉर्मेशन होता है, जो डॉटर सेल्स जिसका क्रोमोसोम नंबर 2n होता है, मतलब 46 क्रोमोसोम, उसको नाम क्या है? स्पर्मेटोगोनियम। एंड द डॉटर सेल्स formed will undergo mitotic divisions of the two types, type A and type B. Type A cells are the stem cells that later form more spermatogonium. तो जो 2n है वो फिर माइटोसिस होने के बाद दोनों टाइप का, टाइप 1 एंड टाइप 2 करते हैं, दोनों टाइप का सेल प्रोडक्शन करते हैं। टाइप ए करते हैं क्या होता है? वो फिर जाके मोर स्पर्मेटोगोनिया मतलब मोर डॉटर सेल क्रिएट करते हैं, टाइप ए। एंड टाइप बी उसको जो फेज होता है उसको हम बोलते हैं ग्रोथ फेज। एंड ये ग्रोथ फेज में अंदर क्या होता है? ये जो सेल्स होता है उसका साइज चेंज होता है एंड वो जो साइज इंक्रीज तो हो जाएगा एंड सेल नंबर भी इंक्रीज होगा। दो द क्रोमोसोम रिमेन सेम्स, तो इसके अंदर तो क्रोमोसोम का जो नंबर 2n वो तो हर मैन का तो एक ही होगा, जब डाउन सिंड्रोम ट्रांसमिशन नहीं रहेगा तब नॉर्मल मैन का तो क्रोमोसोम नंबर 2n ही होगा, ठीक है। उसका तो वो तो सेम रहेगा बट बिगर साइजेस होगा एंड इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो स्पर्मेटोगोनियम सेल्स हर माइटोटिक डिवीजन में 2n पोर्शन होगा एंड किंतु बट उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंटर्स इनटू द मैचुरेशन फेज, फिर आते हैं वो मैचुरेशन फेज में। एंड द मैचुरेशन फेज involves the mitotic divisions where the chromosomes will have, that is haploid। तो मैचुरेशन फेज में अंदर जो टाइप बी का सेल है जो 2n पोर्शन क्रोमोसोम क्रिएट, जिसका अंदर 2n क्रोमोसोम है एंड जिसका साइज बहुत ज़्यादा हो गया वो जाके ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। एंड दोनों सेल्स होगा, दोनों n करके क्रोमोसोम रहेगा उसके अंदर एंड इस प्रोसेस को आप बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट will now undergo meiosis division 2 and again 2 cells forms 4 cells and ये जो दोनों हैप्लॉइड सेल क्रिएट हुआ meiosis division के बाद meiosis division होगा, फिर जाके दोनों जो सेल क्रिएट होगा उसको फिर भी meiosis 2 होगा एंड meiosis 2 होने के बाद यह से 4 सेल क्रिएट होगा जिसका
सेल नंबर n होगा। दिस फॉर्म सेल्स यानी जो 4 सेल्स क्रिएट होगा इसका नेम क्या होगा, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। Spermatid, and these cells undergo spermatogenesis to form sperms, and जो spermatids क्रिएट होगा यानी जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है, इसको हम होने के बाद जो फॉर्मेशन होगा वो स्पर्म सिक्रेशन होगा। द फॉलोइंग चेंज आर ब्रॉट अप बाय द spermatids to form sperms. Condensations of nucleus and DNA and basic protein will be present. DNA becomes oval, pointed and flat. Golgi apparatus that are larger in size will form acrosome, and the smaller will undergo lysis. The mitochondria will be the form of spring-like made of fibril called as nebencrine. Cytoplasm will be present on the near of the tail. जो स्पर्म का जो टेल पोर्शन से यहाँ पर मेनली साइटोप्लाज्म रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है, क्या क्या है मेनली फीमेल रिप्रोडक्टिव के अंदर। जो प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन हो उसका नाम है ओवारी, एंड जो सेकेंडरी सेक्स एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स लाइक फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वेजाइना, सर्विक्स एंड ब्रेस्ट, ये होता है ब्रेस्ट। यहाँ पर तो यूटेरस क्या है, एक बाल्स्ट सरफेस, एक पोस्ट, ये तो एक फीमेल जेनिटल का मेन ऑर्गन है जिसका जो बाल्स्ट सरफेस उसको हम बोलते हैं फंडस, मतलब बॉडी, एंड द नेक इज कॉल्ड सर्विक्स। एंड द यूटेरस का 3 ओपनिंग है, 2 फॉर दोनों फॉर फैलोपियन ट्यूब, जो फैलोपियन ट्यूब उसके लिए 2 ओपनिंग, एंड ऑन फॉर सर्वाइकल कैनल अप टू द सर्वाइकल कैनल फाइनली इनटू द वेजाइना, एंड ऑन एक ओपनिंग जो सर्वाइकल कैनल से वेजाइना तक रहता है। तो दोनों जो ओपनिंग होगा वो फैलोपियन ट्यूब में होगा ना, एक सर्वाइकल कैनल टू वेजाइना तक होता है। द बॉडी ऑफ द यूटेरस contains 3 layers. द इनर मोस्ट म्यूकोसल मेम्ब्रेन, इनर मोस्ट का हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, बाहर वाला जो लेयर होता है उसका होता है पेरीमेट्रियम, एंड अंदर वाला दोनों का बीच में जो लेयर होता है उसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या है, ये इनर मोस्ट लेयर होता है, एंड एंडोमेट्रियम का इंपॉर्टेंस क्या है, ये मेनली शेडिंग ऑफ, मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लड के साथ जो भी क्लॉटिंग जो भी टिश्यू निकलते हैं ना, वो एंडोमेट्रियम का निकलते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के में इसका इंपॉर्टेंस है। इट हेल्प्स इन इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग, एंड एंडोमेट्रियम में मतलब लेयर में ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है। सर्विक्स क्या होता है, एक लेग्स मास्कुलर, इट हेल्प्स एंट्री ऑफ द स्पर्म। सर्विक्स क्या करते हैं, सर्विक्स के अंदर वो जो स्पर्म आके वेजाइना तक जाते हैं। ठीक है, इट हेल्प्स इन द एस्केप ऑफ द मेंस्ट्रुअल वेस्ट अवे फ्रॉम द यूटेरस, एंड सर्विक्स से क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो बाहर से निकलते हैं सर्विक्स के अंदर से। इवन प्रेगनेंसी के टाइम में जो फीटस निकलते हैं वो सर्विक्स से ही निकलते हैं, एंड सर्विक्स मेनली जो इन्फेक्शियस माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो उसको यूटेरस में नहीं जाने देते। फैलोपियन ट्यूब लेंथ 13 सेंटीमीटर होता है। At one end they are connected to uterus, and on other end it contains funnel shaped portions called infundibulum. तो जो लेंथ होगा 10 सेंटीमीटर, उसको एक एंड में तो यूटेरस कनेक्टेड रहता है, और अदर एक एंड में एक फनल शेप्ड पोर्शन रहता है जिसका नाम है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम ओपन्स एज ए फिंगर। इनफंडिबुलम मतलब जो ऐसे पोर्शन होता है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फैलोपियन ट्यूब के, उसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम, और जो फिंगर लाइन्स प्रोजेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं फिमरी। It acts as a passage of the movement of the fertilized ovum from the ovary to the uterus for implantations. पीक में आप देख सकते हो
यहाँ पर इनफंडिबुलम होता है, ठीक है। तो इनफंडिबुलम क्या करते हैं, इट एक्ट एज ए पैसेज फॉर द मूवमेंट ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम फ्रॉम द ओवरी टू द यूटेरस फॉर इम्प्लांटेशंस। तो ये मेनली एक पैसेज होता है जहाँ पर फर्टिलाइज्ड ओवम ओवरी से यूटेरस तक जाते हैं। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट इन द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म्स एंड ओवम टेक्स प्लेस मेनली इन द एम्पुला। तो जो जाइगोट फॉर्मेशन कहाँ से होता है, मेनली एम्पुला में। इन फैलोपियन ट्यूब का जो एम्पुला पोर्शन से वहाँ पे मेनली जाइगोट फॉर्मेशन होता है। ओवरी ये तो मेनली प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है एंड यहाँ से ओवम निकलते हैं एंड ओवरी एक लिगामेंट से रहते हैं जिसको हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। ए होता है सस्पेंसरी, ए पोर्शन होता है एंड ये होता है फिम्बी एंड सस्पेंसरी लिगामेंट। इसके अंदर जो पोर्शन होता है यह में ओवरी के अंदर ओवम रहते हैं, ठीक है, ओवरी रहते हैं। ग्राफी एंड फॉलिकल, दे कंटेन सेकेंडरी oocyte एट द सेंटर। सेकेंडरी oocyte इज सराउंडेड बाय जोनो पेलोसिटी एंड कोरोनर रेडिएटर। ग्राफी एंड फॉलिकल जो होता है जाइगोट फॉर्मेशन के बाद जो होता है सेकेंडरी oocyte के अंदर, वो उसमें क्या होता है, वो जो सराउंडेड लेयर क्या से, इसका नाम है क्या होता है, जोनो पेलोसिटी एंड फिर और एक लेयर होता है जिसका नाम है कोरोनर रेडिएटर। सेकेंडरी oocyte इज अटैच्ड टू द मेम्ब्रेनस ग्रैनुलोसा सेल्स बाय क्यूमुलस ऑफरस ग्रैनुलोसा सेल्स। जो ग्रैनुलोसा सेल्स के अंदर एक कैविटी रहते हैं जिसको हम बोलते हैं एंट्रम एंड इसको एक फ्लूइड से भरा हुआ रहते हैं जिसका नेम है फॉलिकुलर फ्लूइड। एंड ये जो एंट्रम, इसके बाहर से एक मेम्ब्रेन होता है जिसको बोलते हैं हम ग्रैनुलोसा सेल्स एंड ऑल एक सेल होता है जिसको हम बोलते हैं बेसल लेमिना सेल्स, ठीक है। बेसल लेमिना सेल्स आर कवर्ड बाय टू कोर्स, थीका एक्सटर्ना। जो बेसल लेमिना ये ग्राफी एंड फॉलिकल, यहाँ पे एक पोर्शन होता है, ये होता है आपका एंट्रम, जो फ्लूइड होता है इसके अंदर, इसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर फ्लूइड। इसका बाहर में ग्रैनुलोसा सेल्स होता है एंड बेसल लेमिना होता है, ठीक है। एंड बेसल लेमिना सेल्स को भी दोनों कवर रहते हैं उसके अंदर, जिसका नाम है थीका एक्सटर्ना बाहर वाला एंड जो अंदर वाला है उसका थीका इंटरना। ओवम का साइज 0.1 mm एंड ओवम मेनली राउंड इन नेचर होता है। तो जो ओवम के अंदर जो साइटोप्लाज्म रहता है उसका जो बाहर वाला पोर्शन है उसको हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म, ठीक है। एंड द इनर जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं ooप्लाज्म। जो इनर पर्सन्स में क्या होता है, मोस्ट सेलुलर ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियस रहते हैं एंड माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं। लेग्स यूल कंटेंट हेंस कॉल्ड एसिथिकल। नो एक्सेल इज प्रेजेंट हेंस इट इज कॉल्ड स्लियोडिक। जब ओवम के अंदर कोई भी एक्सेल्स प्रेजेंट नहीं होगा तब हम उसको बोल सकते हैं स्लियोडिक, ठीक है। दे पॉजेसेस पोलैरिटी एंड द साइड ऑफ द न्यूक्लियस प्रेजेंट इन टर्म एज द एनिमल पोल, while the sperm enters and the opposite pole of the animal is called vegetative pole। तो ओवम का जिस तरह न्यूक्लियस रहते हैं उसको हम बोलते हैं एनिमल पोल एंड जो ऑपोजिट वाला पोर्शन है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव पोल। देयर लेयर सराउंडिंग्स द जोना पेलोसिटा इज फाउंड बाय फॉलिकुलर सेल्स इटसेल्फ दैट आर रेडिएटिंग इन नेचर एंड कॉल्ड कोरोनर रेडिएटर। तो जो ओवम का बाहर वाला जो लेयर होता है जोना पेलोसिटा, उसको बाहर से एक फॉलिकुलर सेल्स रहते हैं जिसको हम बोलते हैं एंड जो रेडिएटिंग टाइप के नेचर के टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं कोरोनर रेडिएटर। प्रोडक्शन एंड डिस्चार्ज ऑफ द ओवा, द प्रोसेस इज कॉल्ड oogenesis। जहाँ जैसे ओवम से ओवा प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं जो प्रोसेस oogenesis, मतलब जो स्पर्म प्रोडक्शन का प्रोसेस था उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस एंड इसको हम बोलते हैं oogenesis। Oogonia are formed in the 10th week of the fetal life and they undergo mitosis by 5th month and the both ovaries contain 6 to 7 million germ cells। तो जो oogonia वह बात था स्पर्मेटोगोनियम, यहाँ पर oogonia। फर्स्ट क्या होता है उसके अंदर माइटोसिस एंड वो प्राइमरी oocyte फॉर्मेशन होता है एंड प्यूबर्टी तक
मतलब मेल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होता है कब, प्यूबर्टी के बाद, बट फीमेल में बर्थ के बाद में इंट्रायूटेराइन लाइफ से 10 वीक से बाद से वो जो oogenesis को जो प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाते हैं। एंड फिर कितना तक होता है, प्राइमरी oocyte तक होता है, ठीक है। बट वो प्यूबर्टी तक रहते हैं। प्यूबर्टी के बाद वो क्या होता है, फर्स्ट उसको भी फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होगा एंड सेकेंडरी oocyte फॉर्मेशन होगा एंड एक पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा। जो प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हुआ था पहले, उसको फिर माइटोटिक डिवीजन होगा एंड दोनों फॉर्मेशन होगा, एक होगा सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन, एक होगा पोलर बॉडी का फॉर्मेशन। ड्यूरिंग द मियोसिस ऑफ द प्राइमरी oocyte gets surrounded with the basal lamina to form primordial follicles। सॉरी, यहाँ पे म्यूटिक डिवीजन होगा। म्यूटिक डिवीजन के बाद क्या होगा, सेकेंडरी oocyte फॉर्मेशन होगा, फिर फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्मेशन होगा। द बेसल लेमिना contains spindle shaped cell get converted to cuboidal cells called as the primary follicle। These cuboidal cells multiply to form granulosous cells। तो जो oocyte से उसका सराउंडिंग लेयर को हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। मेनली जोना पेलुसिडा वो जो oocyte है उसको न्यूट्रिशन देते हैं, ठीक है। जो प्राइमरी फॉलिकल्स है उसको नाम, जो एक सेल उसको सराउंडिंग रहते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रैनुलोसस सेल्स। एंड जो फॉलिकल फॉर्मेशन हुआ उसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल्स। एंड जो सेकेंडरी oocyte वो उसको फिर मियोसिस होगा एंड उसको होने के बाद वो सेकेंड पोलर बॉडी क्रिएट करेगा। आफ्टर द रिलीज ऑफ ओवम that is during ovulations, the fluid in antrum escapes and follicles get rupture and formation of the called is corpus hemorrhagicum। तो जो 14 डेज में जब ओवुलेशन होगा एंड जो ओवम वो रिलीज हो जाएगा, तब क्या होगा, वो जो ग्राफियन फॉलिकल्स था वो रप्चर हो जाएगा एंड एक क्लॉट फॉर्मेशन होगा जिसका बोलते हैं हम कॉर्पस हेमोरेजिकम। द क्लॉट इज नाउ रिप्लेस्ड विथ लिपिड रिच ल्यूटियल सेल्स कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। एंड जो कॉर्पस हेमोरेजिकम है उसको जो रिप्लेस कर देते एक जो ल्यूटियल सेल्स है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। एंड समटाइम्स जो कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकस में टर्म हो जाता है। तो फीमेल का मेल का अंदर जो मेनली जो हार्मोन था वो था टेस्टोस्टेरोन एंड फीमेल का एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन में क्या हेल्प करते हैं, दे आर द स्टेरॉयडल हार्मोन एंड कोलेस्ट्रॉल एज द प्रीकर्सर। दे आर प्रोड्यूस्ड the theca internal cells of the Graafian follicles, granulosous cells of the Graafian follicle, placenta, adrenal cortex, testes in small amount। मतलब फीमेल का जो भी सेकेंडरी ऑर्गन्स है उसको जो बाहर वाला पोर्शंस इन अंदर वाला पोर्शंस जो भी चीज़ है उसको फॉर्मेशन होने में हेल्प करता है एस्ट्रोजन। प्यूबर्टी के टाइम में बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन निकलते हैं, ठीक है। वो जो एस्ट्रोजन ये मेनली जो इंटरनल ऑर्गन को ग्रोथ करने के में जब हेल्प करते उसके साथ भी ओवरी, यूटेरस एंड वेजाइना को भी ग्रोथ करते हैं, ठीक है। दे प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटलिया दैट इज इंक्रीज द साइज ऑफ द क्लाइटोरिस, क्लेविया माइनर एंड लेविया मेजोरा। तो जो एक्सटर्नल जेनिटलिया में जो पोर्शन है क्लीटोरिस, लेविया मेजोरा, लेविया माइनरा, उसको भी ग्रोथ करने के लिए एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर होता है उसके लिए एस्ट्रोजन अपीयर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। दे इन्फ्लुएंस द सीक्रेशन ऑफ द गोनाडोट्रोपिन्स फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होता है एंड इसको एक्सक्रीट करने में एस्ट्रोजन हेल्प करते हैं। जो वेजाइनल पोर्शन से हम पहले भी बोला था, जो फीमेल जो डक्ट है उसका कैरेक्टर एसिडिक होगा एंड मेल डक्ट का कैरेक्टर एल्कलाइन। जो फीमेल के अंदर जो एसिड सीक्रेशन होता है वेजाइना के अंदर क्यों होता है, जो बाहर से कोई इन्फेक्शन आएगा तो नहीं आ सकते हैं, इसलिए एसिड सीक्रेशन होगा। प्रोजेस्टेरॉन ये भी एक स्टेरॉयडल हार्मोन।
कॉर्पस ल्यूसियम एंड प्लेसेंटा से रिलीज होता है। एंड टेस्टिस एंड एड्रेनल कॉर्टेक्स में भी प्रोस्टेजन रिलीज होता है, बट बहुत ज़्यादा लेस अमाउंट में। किस लिए हेल्प करता है? इम्प्लांटेशन ऑफ ओवम। ओवम का जो इम्प्लांटेशन होता है एंडोमेट्रियम के अंदर, वो तब हेल्प करते हैं। ग्लोब्यूल्स का ग्लोब्यूल्स एंड ब्रेस्ट का एल्वियोलाई में ग्रोथ करने के लिए भी प्रोस्टेजन इंपॉर्टेंट होता है। बीबीटी मतलब बेसल बॉडी टेम्परेचर, प्रोस्टाग्लैंडिन्स फॉर्मेशन जब आते हैं बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तब क्या बेसल बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। एंड ओव्यूलेशन को इनहिबिट करते क्या रिलीज करते हैं? जीएनआरएच फ्रॉम हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज करके वो मेनली ओव्यूलेशन की इनहिबिट करना चाहते हैं। रिलैक्सिन produced in the corpus luteum and concentration increase the blood and tissue during pregnancy. Produce uterus and placenta. Softens and dilates the cervix and they inhibit uterine contractions. ये रिलैक्सेशन मेनली क्या करते हैं? जो यूरिया सॉफ्टेंस एंड डायलेट सर्विक्स को सॉफ्टन एंड डायलेट करते हैं यूरिन कॉन्ट्रेक्शन के लिए। दे रिलैक्स द पेल्विक जॉइंट्स, ये पेल्विक जॉइंट को रिलैक्स कर देते हैं। Inhibins are polypeptides secreted by the Sertoli cells in the testes. इनहिबिन मेनली क्या करते हैं? जो एफएसएच एंड एलएच का जो पिट्यूटरी से जो सीक्रेशन होता है उसको इनहिबिट करते हैं इनहिबिन। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या? ये मेनली प्यूबर्टी के टाइम में स्टार्ट होता है फीमेल के। कितना एज में? 12 to 14 एज, एंड एज को हम बोलते हैं प्यूबर्टी। द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनर्की। जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है उस टाइम को हम बोलते हैं मेनर्की, एंड जब स्टॉप हो जाता है उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। एंड इसमें क्या क्या चेंज होता है? मेनर्की जब आता है यूटेरस एंड ओवरीज, ब्रेस्ट एंड वेजाइना विल एनलार्ज एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी उसके साथ एनलार्ज होगा। एंड एट द एज 45 to 50 ईयर्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाता है एंड ओवरी स्टॉप्स ओव्यूलेशन। उसके बाद ओव्यूलेशन नहीं होगा तो उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। पॉज मतलब एंड टाइम, ठीक है। पॉज मतलब पॉज कर दिया। तो 45 to 55 में एज में मेनोपॉज होगा एंड मेनर्की मतलब स्टार्ट होगा 12 to 14 ईयर्स एज में, मतलब प्यूबर्टी के टाइम में। द GnR is released from the hypothalamus which regulates the secretion of FSH and ALH from the anterior pituitary gonadotropin। तो GnRH रिलीज होगा, वो हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज होता है एंड वो रेगुलेट करता है किसको? FSH एंड ALH को। FSH क्या करते हैं? वो ओवम को फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं एंड इसके साथ वो जो ओवारियन सेल होता है उसको सीक्रेट करते हैं ईस्ट्रोजन सीक्रेशन के लिए। तो एफएसएच ओवम को फॉर्मेशन करते हैं, उसके साथ ईस्ट्रोजन सीक्रेशन में जो ओवारियन सेल उसको स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। जो ईस्ट्रोजन सीक्रेशन करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। The ALH will act on the ruptured follicle, thus forms will stimulate cells to secrete progesterone, relaxin and inhibin। ALH रप्चर्स जहाँ पर रप्चर्ड सेल्स होगा वहाँ पर एलएच जाके उसको स्टिमुलेट करेगा एंड प्लीज उसके बाद क्या सीक्रेशन होगा? प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन एंड इनहिबिन सीक्रेशन होगा। तो मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? प्यूबर्टी के टाइम में 28 डेज साइकिल होता है मेनली। मेंस्ट्रुएशन, ब्लीडिंग टाइम, ओव्यूलेशन, मेनर्की, मेनोपॉज, मेनली 28 डेज साइकिल। तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स द डे 1 ऑफ द साइकिल्स एंड हैपेंस अप टू द 5 डेज। जो ब्लीडिंग होता है वो मेनली 1 to 5 डेज में होता है। फिर आते हैं ओव्यूलेशन 14 डेज में। एवरी साइकिल का 40 डेज में ओव्यूलेशन होगा एंड ओव्यूलेशन का प्रायर जो साइकिल होगा उसको हम बोलते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज। एंड ओव्यूलेशन के बाद जो भी दिन है उसको हम बोलते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। एंड प्री ओव्यूलेटरी फेज को हम क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर फेज। एंड इस टाइम में 40 डेज पहले जो होता है इसमें क्या होता है? मेनली जो फॉलिकल्स उसको मैच्योर हो जाते हैं
एक उस साइड में, एंड मेंस्ट्रुअल फेज, इसके अंदर क्या क्या फेज इन्वॉल्व होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज एंड प्रोलिफेरेटिव फेज, ठीक है। एंड पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज को हम क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज, जिसको हम बोलते हैं सिक्रेटरी फेज। तो फर्स्ट हम आते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज, मतलब ओव्यूलेशन का पहले, मतलब 14 दिन 14 डेज के पहले जो होता है हमारा प्रोलिफेरेटिव फेज। तो प्रोलिफेरेटिव फेज के अंदर क्या क्या होता है, हाइपोथैलेमस से मेनली जीएनआरएच सीक्रेशन होता है, तो हाइपोथैलेमस से मेनली कंट्रोल करते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस रिलीज जीएनआरएच दैट एक्ट्स अपॉन द एपीजी एंड टू रिलीज एफएसएच एंड एलएच। एलएच एक रिसेप्टर से काम करता है थीका सेल में, एंड जो एक एलएच एक हार्मोन को रिलीज करते हैं, एक एंड्रोजन हार्मोन को रिलीज करते हैं जिसको नेम है एंड्रोस्टेनोडायोन, ठीक है। एफएसएच क्या करते हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स में रिसेप्टर से काम करते हैं एंड एक एरोमेटेज एंजाइम रिलीज करते हैं। तो एलएच रिलीज करेगा एंड्रोस्टेनोडायोन एंड एफएसएच रिलीज करेगा एरोमेटेज। एरोमेटेज कन्वर्ट क्या कन्वर्ट करेगा, वो मेनली एंड्रोस्टेनोडायोन के कन्वर्ट करके 17 बीटा एस्ट्राडायोल फॉर्मेशन होगा। तो जो एरोमेटेज जो एफएसएच सीक्रेशन करते हैं वो एरोमेटेज सीक्रेशन करते हैं, एंड एलएच जो एंड्रोस्टेनोडायोन वो एरोमेटेज जाके एंड्रोस्टेनोडायोन को 17 बीटा, थोड़ा सा हटा दीजिएगा, 17 बीटा एस्ट्राडायोल फॉर्मेशन होता है, एंड उसको बाद वो एस्ट्राडायोल जाके एस्ट्रोजन में फॉर्मेशन कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। At the end of the 10 to 14 days of the granulosa cells develops more ALH receptors there by more and more 17 beta estradiol produce। तो जितना ज़्यादा ALH रिसेप्टर 14 डेज के बाद वहाँ पर 10 to 14 डेज के टाइम में जहाँ वहाँ पर रहेगा, उतना ज़्यादा 17 बीटा एस्ट्राडायोल मतलब एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन होगा। FSH production in APG is inhibited। FSH inhibition causes number of follicles to undergo Artica and die. Only a dominant follicle with higher FSH will survive. Dominant follicles develops an inner thecal layer produce estrogen that acts up to the on APG to produce LH and FSH. By positive feedback, it happens to on to 2 days of ovulations. The follicles rupture after full maturation. Full maturation के बाद of ovum का full maturation के बाद follicle rupture हो जाता है and वो retrocranial cavity से बाहर हो जाते हैं, and इस process को हम बोलते हैं ovulations. The ovum is now captured by fimbriae। तो ovum तो रिलीज हो गया एंड वो fimbriae से कैप्चर हो गया, एंड कहाँ से जाएगा, जो फैलोपियन ट्यूब था वो फैलोपियन ट्यूब से जाके एम्पुला पोर्शन में रहेगा, एंड उसके बाद वो यूटेरस में जाएगा, एंड पेरिस्टल यहाँ पर एक मूवमेंट होगा, पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट। एंड जो ईस्ट्रोजन वो बहुत ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, जो एंडोमेट्रियम जो कोलोवनर सेल होगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा थिकन पोर्शंस क्रिएट करेगा। जो कोलोवनर सेल्स एंडोमेट्रियम बहुत ज़्यादा थिकन हो जाएगा क्योंकि ऑफ ड्यू टू ईस्ट्रोजन। सिक्रेटरी फेज में क्या होता है, सिक्रेटरी फेज ओवरियन फॉलिकल्स कोलैप्स एज द ओव्यूलेशंस ऑकर्स। ओवरियन फॉलिकल्स कोलैप्स कर जाएगा क्योंकि ओव्यूलेशन हो गया, 14 डेज के बाद ओव्यूलेशन हो गया। जब ओव्यूलेशन हो जाएगा तब क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल्स जाके कन्वर्ट होगा कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम containing luteinized theca cells produce androstenedione that forms 17 beta estradiol। तो जो ल्यूटिनाइज्ड थीका सेल्स है कॉर्पस ल्यूटियम, जो उसके अंदर जो ल्यूटिनाइज्ड थीका सेल है वो जाके एंड्रोस्टेनोडायोन को 17 एस्ट्राडायोल को फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। ग्रैनुलोसस सेल्स to lower LH after ovulations occurs that causes lesser production of the 17 beta estradiol but produce progesterone। बट इसके अंदर जो LH होता ओवुलेशन के बाद वो
ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन कम कर देते हैं एंड प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। FSH level in the blood decreases as the level of the estrogen and progesterone level increases। तो estrogen and progesterone level ब्लड के अंदर इंक्रीज होगा तो FSH का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। ल्यूटिनाइजिंग ग्रैन्युलोसा सेल्स इनहिबिन सीक्रेशन करते हैं जो APG को इनहिबिट करते हैं, किस लिए? FSH प्रोडक्शन को स्टॉप प्रोड्यूसिंग FSH प्रोडक्शन को रोकने के लिए एक हार्मोन इनहिबिट करते हैं जो उसका नाम है इनहिबिन। एंड इसके बाद क्या होता है, एस्ट्रोजन लेवल तो डिक्रीज हो जाता है एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो प्रोजेस्टेरोन मेनली क्या करते हैं, ये एंडोमेट्रियम के ऊपर काम करते हैं एंड इम्प्लांटेशंस के लिए प्रोजेस्टेरोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो एंडोमेट्रियम पोर्शन है वहाँ पर थिकनिंग के लिए प्रोजेस्टेरोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ जो ग्लैंड एंड जो स्पाइरल आर्टरी है उसके ठीक ठाक फॉर्मेशंस के लिए भी प्रोजेस्टेरोन इंपॉर्टेंट होता है। एंड ये पोर्शंस में ये जो फेज चल रहा है इस टाइम में एक सीक्रेशंस करते हैं ग्लैंड, इसको हम बोलते हैं सीक्रेटरी फेज। तो इन दिस फेज में क्या होता है, एंडोमेट्रियम थिकन्स, मॉइस्चर्स एंड सॉफ्टन्स विल बी रिच इन ब्लड सप्लाई। जो एंडोमेट्रियम थिक टाइप का हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, उसके साथ ब्लड भरा हुआ रहता है। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, जब कॉर्पस ल्यूटियम फैट से रिकवर हो जाता है व्हाइट कलर का, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बुकेंस, बट उसके अंदर तो कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं होता है। एंड ये जो हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो प्रोजेस्टेरोन जो फॉर्मेशन इंक्रीज हो गया था पहले सिक्रेटरी फेज में, वो क्या होगा, अब डिक्रीज हो जाएगा। एंड डिक्रीज हो जाएगा मतलब एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन होगा, कैपिलरी रप्चर होगा एंड जो एंडोमेट्रियल का सेल्स ब्रेकडाउन हुआ था, जो ब्रोकन कैपिलरी था, एंड सिक्रेशन होगा मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के साथ। ठीक है, once the level of the progesterone decreases, the level of the FSH increases due to the stimulations of